घमंड में इंसानियत भूल जाने वाले एक अमीर आदमी की हृदयस्पर्शी कहानी। एक बड़े शहर में राघव नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास पैसा, बंगला, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सोना चांदी सब कुछ था। शहर के लोग उसे एक सफल उद्योगपति के रूप में जानते थे। लेकिन दौलत के साथ साथ उसमें घमंड भी आ गया था। राघव गरीब लोगों को तुच्छ समझता था। कोई मदद मांगने आता तो वह उसका अपमान कर देता। उसकी पत्नी सुमन बहुत दयालु थी। वह अक्सर कहती, धन हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन इंसानियत की पहचान जीवन भर रहती है। लेकिन राघव उसकी बातों को अनसुना कर देता। वह हंसकर कहता, इस दुनिया में सिर्फ पैसे वाले की ही इज्जत होती है। एक दिन कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज हवाएं चल रही थी। ऐसे मौसम में राघव अपने आलीशान बंगले में बैठा गर्म चाय का आनंद ले रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके शरीर पर फटी हुई साड़ी थी। पैरों में चप्पल नहीं थे और वह ठंड से कांप रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। थोड़ा खाना मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। नौकर को उस पर दया आ गई। लेकिन तभी राघव वहां आ पहुंचा। उसने बूढ़ी औरत को घूरते हुए कहा, अरे, रोज रोज भीख मांगने वाले चले आते हैं, काम क्यों नहीं करती? बूढ़ी औरत ने विनम्रता से कहा, बेटा, अब उम्र हो गई है, काम नहीं होता। लेकिन राघव का दिल नहीं पसीजा। वह गुस्से में चिल्लाया, यहाँ से चली जा। फिर उसने नौकर को आदेश दिया, इसे बाहर निकाल दो। बेचारी बूढ़ी औरत बारिश में भीगती हुई वापस जाने लगी। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा, गरीब का अपमान मत करना, वक्त किसी पर भी आ सकता है। राघव जोर जोर से हंस पड़ा। मेरे ऊपर बुरा वक्त आएगा? कभी नहीं। लेकिन किस्मत चुपचाप सब सुन रही थी। कुछ दिनों बाद राघव के व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। उसके साझेदार ने उसे धोखा दे दिया। बैंक ने कर्ज वसूली का नोटिस भेज दिया। शेयर बाजार में उसकी बड़ी पूंजी डूब गई। कुछ ही महीनों में करोड़पति राघव कंगाल हो गया। उसका बंगला बिक गया, गाड़ियां जब्त हो गई, नौकर उसे छोड़कर चले गए। जिस दिनों को वह अपना समझता था, उन्होंने भी उससे मुंह मोड़ लिया। राघव पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन वह भूखा प्यासा सड़क किनारे बैठा था। 2 दिन से उसके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। उसमें से एक महिला उतरी। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसके चेहरे पर करुणा और अपनापन झलक रहा था। उसने राघव को पहचान लिया। क्या आप राघव जी हैं? राघव ने शर्म से सिर झुका लिया। महिला ने कहा, आइए, पहले भोजन कर लीजिए। राघव आश्चर्यचकित रह गया। वह उसके साथ एक छोटे से आश्रम में पहुंचा। वहां गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा था। तब राघव भोजन कर रहा था। तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर देखते ही उसके हाथ से रोटी छूट गई। वह उसी बूढ़ी औरत की तस्वीर थी जिसे उसने बारिश में अपने घर से भगा दिया था। राघव की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज से पूछा, यह कौन है? महिला मुस्कुराई और बोली, यह मेरी माँ है। गरीबों की सेवा करना उसका सबसे बड़ा धर्म था। कुछ महीने पहले उसका निधन हो गया। राघव का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, मैंने उनको बहुत अपमान किया था। महिला ने शांत स्वर में कहा, माँ हमेशा कहती थी कि जिसने तुम्हें दुख दिया हो उसकी भी मदद करो, क्योंकि इंसानियत कभी नहीं मरनी चाहिए। यह सुनते ही राघव फुट फुट कर रो पड़ा। उसे समझ आ गया कि पैसा सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, सबसे बड़ी दौलत इंसानियत है। उस दिन के बाद राघव ने अपना शेष जीवन गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया।
वह जहाँ भी जाता लोगों से एक बार ज़रूर कहता, किसी गरीब का अपमान मत करो, क्योंकि भगवान अक्सर फटे कपड़ों में ही हमारी परीक्षा लेने आते हैं। इस कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। धन हमेशा साथ नहीं रहता। इंसानियत सबसे बड़ी संपत्ति है। किसी ज़रूरतमंद का अपमान नहीं करना चाहिए। समय और परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती है। जो भलाई हम दूसरों के साथ करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस लौटकर आती है। इसलिए